दर्पण झीलक, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी बहुत तेज भाग रही है और आप बस बिना सोचे समझे उसके पीछे दौड़ रहे हैं? कि हर दिन जिम्मेदारियों, काम और सोशल मीडिया के शोर में ऐसा बीतता है कि खुद के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है एडन की, जिसने खुद को फिर से खोजने की कोशिश की। पहला कदम, आत्मचिंतन के लिए समय और स्थान बनाना। एक बेहद थकाने वाले दिन के बाद एडन ने फैसला किया कि उसे इस भागदौड़ से एक ब्रेक चाहिए। वह अपनी कार उठाकर सालों बाद दर्पण झील की ओर चल पड़ा। एक शांत जगह जहां उसने कभी खुद को सबसे करीब महसूस किया था। झील के किनारे बैठकर ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए उसने गहरी सांस ली। कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई मांग नहीं, बस वो और उसकी खामोशी। उसे एहसास हुआ कि वह खुद के साथ समय बिताना लगभग भूल ही गया था। उसने अपनी डायरी निकाली और खुद से वादा किया कि वह ऐसे पल ज्यादा जिएगा। बस शांत बैठकर खुद से सही सवाल पूछना। महीनों बाद पहली बार एडन ने खुद से वे सवाल पूछे जिनसे वह हमेशा बचता रहा था। क्या मैं सच में खुश हूं? क्या मैं जो कर रहा हूं उसे दिल से पसंद करता हूं? मेरी जिंदगी में क्या कमी है? जब उसने लिखना शुरू किया तो जवाब खुद ब खुद आने लगे। वह लगातार काम में डूबा रहता था, लेकिन संतुष्ट नहीं था। वह कुछ और करना चाहता था, कुछ ज्यादा अर्थपूर्ण। लेकिन डर ने उसे एक ही रूटीन में फंसा रखा था। जितना वह लिखता गया, उतना ही उसकी भावनाएं साफ होती गई। तीसरा कदम, गहराई से समझने के लिए सही उपकरण अपनाना। अपनी सोच को और गहराई से समझने के लिए एडन ने एक नया पन्ना पलटा और पिछले हफ्ते की अपनी भावनाओं को लिखा। तनाव, झुंझलाहट, थकान, लेकिन साथ ही कुछ खुशी के पल भी थे। खासकर जब वह पेंटिंग कर रहा था, उसे याद आया कि बचपन में कला ही उसकी सबसे बड़ी खुशी थी, जिसे वह सालों से भूल चुका था। उसने तय किया कि हर रात वह अपनी भावनाओं को लिखेगा और शायद फिर से ब्रश उठाएगा। उसे एहसास हुआ कि आत्मचिंतन सिर्फ सोचने का नाम नहीं, बदलाव और विकास के क्षेत्र पहचानना। जब उसने अपने नोट्स देखे तो उसे एक पैटर्न नजर आया। समस्या दरअसल उसकी नौकरी नहीं थी, बल्कि ये थी कि उसने अपनी पसंदीदा चीजें करना छोड़ दिया था। उसने छोटे छोटे बदलाव लिखे जो वह अपनी जिंदगी में ला सकता था। हर शाम 30 मिनट पेंटिंग के लिए निकालना, बिना फोन के छोटी सैर पर जाना, उन कामों के लिए ना कहना जो उसे सिर्फ थका देते थे। उसे एहसास हुआ कि बदलाव बड़े कदम उठाने से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों से आता है। पांचवां कदम, आत्मचिंतन को आदत बनाना। सूरज धीरे धीरे झील में उतर रहा था और पानी ने आसमान के रंगों को बिल्कुल दर्पण की तरह प्रतिबिंबित किया। एडन मुस्कुराया। झील उसकी ही तरह थी, ऊपर से शांत, लेकिन अंदर गहराई से भरी हुई। उसने खुद से वादा किया कि हर रविवार शाम वह फिर से यहां आएगा या किसी और शांत जगह जाएगा और खुद से वही कठिन सवाल पूछेगा। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वह खुद को लगातार समझने की कोशिश करेगा। कुछ महीनों बाद एडन की जिंदगी बदल चुकी थी। उसने नौकरी नहीं छोड़ी, कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, लेकिन अब वह खुद को बेहतर समझने लगा था। आत्मचिंतन उसका सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन गया था, जो उसे एक संतुष्ट, सच्ची और अर्थपूर्ण जिंदगी की ओर ले जा रहा था। कहानी की सीख, आत्मचिंतन ही वह चाबी है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कौन हैं, हमें क्या चाहिए और हम अपनी जिंदगी को कैसे अधिक संतोषजनक बना सकते हैं।